सिंह राशि वालों, बहुत कुछ भटक लिया और बहुत कुछ खो दिया। यहां तक कि जो आप सोच रहे थे वो काम कभी पूरे हो ही नहीं रहे थे। जिन पर आप विश्वास कर रहे थे या जिनको आपने धन दे दिया वो कभी लौट कर ही नहीं आ रहा था। आपके अपने आप से रूठने लगे और आपके अपनों ने ही आपके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात करने की कोशिश भी की। जी हाँ मित्रों, सिंह राशि की बात कर रहा हूं और यह पोजीशन आपकी कम से कम 18 महीने के ऊपर बनी हुई है। ऐसा इसलिए कि आपके साथ में घर में राहु विराजमान है 18 महीने से, और ये पोजीशन आपके अपनों के द्वारा ही या आपके मिलने वालों के द्वारा ही बनाई गई है। पार्टनरशिप हो, परिवार हो, यहां कुछ ना कुछ आपसे छूट गया जो आप देख नहीं पाए, क्योंकि मायावी राहु यहां अपना मायावी खेल खेल रहा था और खेलता जा रहा है सिंह राशि वालों। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अवगत एक ग्रह ऐसा ट्रांजैक्ट होने वाला है जो कि आपकी राशि का स्वामी है, और वह है सूर्य, जो कि आपके लगन में विराजमान है। 1 साल बाद ये मौका फिर मिल रहा है आपको उन सभी गलतियों को या उन सभी समस्याओं को खत्म करने का, या उन पर दोबारा से काम करने का, फिर दोबारा से खड़े हो जाने का, फिर दोबारा से अपनी किस्मत चमकाने का। क्योंकि आप पर शनि की ढैया चल रही है, शनि का प्रभाव है। शनि इस समय 2.5 साल से आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में बैठे हैं, 8वें घर में। और आपको पता है कि शनि की दृष्टि 1, 2, 3 पहली दृष्टि आपके केंद्र में 10वें से पड़ रही है। यही करियर का क्षेत्र है। वही लोग जिन पर आप विश्वास करते थे वही विश्वासघाती हो गए। उन्हीं ने धोखा दिया है जिन पर आपने विश्वास किया है। कर्म क्षेत्र, कैरियर क्षेत्र में आपकी पोजीशन को गिराने की कोशिश की है, क्योंकि शनि यहां पर वो न्याय करने वाला है। पहली दृष्टि से आपके केंद्र को देखा है, इसीलिए जो समस्याएं बनी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 साल बाद एक मौका अवश्य आता है सच्चाई को परखने का, अपनों को परखने का। आपके ऊपर जितने लोगों ने जो है आपको बांध कर रखा है या आपकी समस्या में साथ नहीं दिया है, उनको समझने का। वो दिन है 17 अगस्त 2026, जब सूर्य आपकी राशि के स्वामी बन जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी होकर और लगन में विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि वालों, यह मौका एक ऐसा मौका रहेगा कि यह 1 महीने में आपकी वो सच्चाइयों को सामने लाएगा जिनसे आपने कभी पर्दा ही नहीं उठाया, जिन चीजों के बारे में आप कभी जान ही नहीं पाए कि वो कौन थे, क्या थे और कैसे आपकी यह स्थिति बन गई। वो समय भी मिलेगा। सूर्य यहां प्रकाश से वो अंधकार को हटाने की कोशिश करेंगे जो 18 महीने से आपके साथ बना है। 7वें हाउस में राहु का बैठना अंधकार, राहु आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, यह अंधकार है। पार्टनरशिप में मैं कह रहा हूं कि पार्टनरशिप की वो चीजें सारी की सारी बदल चुकी हैं। आप जिस पर जितना विश्वास करते थे, जितना प्रेम करते थे, उसने ही आपके साथ में मायावी खेल खेला है। अब वही समय आ गया है उसे परखने का, उसे जांचने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का और अब सही निर्णय लेने का। देखिए, 1 महीने के लिए सूर्य आपके लगन में विराजमान है और राहु का जो प्रभाव आप पर बार बार निकल रहा था, जिस मायावी चक्र में आप फंसे हुए थे, उस मायावी चक्र से सूर्य निकाल सकता है। कोई ग्रह है सबसे महत्वपूर्ण तो वो है सूर्य। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सूर्य यहां पर 27 अगस्त तक अभी अपना कार्य नहीं दिखा पाएंगे या अपने प्रभाव को कम दिखा पाएंगे। कैसे कि लगन में आने से तो पता ठीक है आ गए हैं, लेकिन इनको समय लगेगा। जैसे आप कोई वाहन चलाते समय, रात्रि के समय जब आप वाहन चला रहे हो, तो जैसे ही आप रोड पर निकलते हैं तो कुछ देर आपकी आंखें उस जो लाइट में जो रोशनी निकलती है, दूसरे की रिफ्लेक्शन आता है, उसमें चकाचौंध सी आपको लगती है। क्यों लगती है कि आप उजाला से शाम को जब ढल जाता है, सूर्य की रोशनी समाप्त होकर अंधेरे की ओर जाते हैं, तो आंखें उसको एक्सेप्ट करने में कुछ समय लेती हैं। आपको दिखाई नहीं देता रोशनी, आपको दिखाई नहीं देता है रोड पर क्या हो रहा है, कौन सा वाहन आ रहा है। वो जब तक आप आधे घंटे का समय ले लेंगे, 1 घंटे आप ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि वाहन कौन सा है, आपको कहाँ क्रॉसिंग करनी है,
कहाँ नहीं करनी। उसी प्रकार जब आप राहु के अंधकार से निकलेंगे और सूर्य के प्रकाश की ओर जाएंगे, तो कुछ दिन का समय आपको चाहिए होगा एक्सेप्ट करने के लिए, आपको उस तैयारी के लिए, क्योंकि राहु यहां अंधकार में आपको फंसाए हुए था। अब वो प्रकाश का देवता सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है, सातवीं, और सातवीं दृष्टि से राहु को क्लोज कर देगा। मैं मान सकता हूं कि यहां ग्रहण ही लग रहा है, लेकिन ग्रहण आपके लिए अच्छाई के लिए लग रहा है, क्योंकि यहां सूर्य अति बलवान हो जाएगा, आपकी राशि का स्वामी है और लगन में चल रहा है। केतु भी बैठा है, तो केतु भी जो है आपको नांग फांस बना रहा था, आपको लग रहा था कि मुझे कोई बांधे बांधे रखा है, किसी ऐसे प्रेम जाल में आप फंसे हुए थे जहां से निकल नहीं पा रहे थे, उससे भी आपको निकलने का मौका मिलेगा, अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा, अपनी गतिविधियों को करने का मौका मिलेगा। क्योंकि गुरु और बुध, देखिए गुरु और बुध भी यहां पर आपके 12वें घर में बैठे हैं, और गुरु बुध की दृष्टि देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 सुख भाव में, गुरु यहां सुख भाव में बना रहे हैं और सूर्य 7वें घर को देख रहे हैं। तो ये भी परिवार का घर होता है, पत्नी, पिता, माता, बच्चों का घर होता है, और ये है आपका पत्नी का घर होता है, प्रॉपर पति का घर होता है, पत्नी का घर होता है। तो ये दोनों ग्रह आपको वो संकेत दे रहे हैं जिससे आप निकलना चाहते थे काफी समय से, अब मौका है, समझिएगा, यहां आपको उस चीजों से निकालेगा। दूसरी बात, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो धन के स्रोत तो बनेंगे, लेकिन शुक्र यहां नीच का है। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में बैठा है, नीच का है, लेकिन यही शुक्र 27 से स्वराशि हो जाएगा, यानी कि आपकी कुंडली के 3rd हाउस में जाएगा। तीसरा घर आपके आत्मसम्मान, परिवार का, कुटुंब परिवार, और आपकी जो है आत्मशक्ति का भी होता है, आर्थिक लाभ का होता है, अर्निंग का होता है। शुक्र स्वराशि होने से आपकी नई योजनाएं बन सकती हैं, पैसा आने के स्रोत बनेंगे, नौकरी में आपको ट्रांसफर हो सकता है जहां आप अपनी अपेक्षा से जा सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां कुछ उपाय भी आपको करना जरूरी है। देखिए आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चालू करिएगा, मां दुर्गा की आराधना करना चालू करिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चालू करिएगा, लाभ मिलेगा। निरंतर कर सकें तो बहुत लाभ मिलेगा, नहीं तो कुंजी पाठ कर सकते हैं आप, कुंजी स्तोत्र कर सकते हैं आप, ये चीजें आप करिएगा। दुर्गा जी के जितने समीप रहेंगे उनकी आरती आराधना करेंगे, और अपनी कुल देवी को जरूर मानिएगा, लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत अच्छे शुभ संकेत बनेंगे, जीवन में आपको अनेकों अनेकों सफलताएं प्राप्त होगी। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आप सभी को पसंद आ रही होगी। हाँ, तो प्रतिदिन की भांति लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।